तो फाइनली जितने भी डीमन स्लेयर के फैंस है जो यहाँ पे मुझसे बार बार पूछ रहे थे कि डीमन स्लेयर की मूवी कब तक रिलीज होगी, तो इसी को लेकर फाइनली मेरे पास एक बहुत बड़ी न्यूज निकल के आ चुकी है, या फिर यूं कहूँ आज मैं आप लोग बता दूंगा कि डीमन स्लेयर की मूवी कब तक रिलीज होगी। और इसी के साथ आज हम लोग सोलो लेवलिंग के बारे में बात करेंगे, क्योंकि सोलो लेवलिंग के रिगार्डिंग भी कुछ अपडेट्स हैं और ये भी अगर आप लोग के लिए काफी नहीं है तो यहाँ पे मैं आप लोगों को आज एक ऐसा एनिमे रिकमेंड करूंगा जो आप लोगों को जरूर देखना ही चाहिए। तो चलो अब ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करें हम लोग अपने डीमन स्लेयर से, क्योंकि डीमन स्लेयर को लेकर जो इतनी बड़ी न्यूज निकल के आई है उसके बारे में बात करना सबसे पहले जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी डीमन स्लेयर के फैंस है यहाँ पे मैं आप लोग बताना चाहूंगा जो हमारी इन्फिनिटी कैसल आर्क की फर्स्ट मूवी होने वाली थी, तो इसी को लेकर मैं आप लोग बता दूं कि डीमन स्लेयर की मूवी आज से करीब 9 महीने बाद रिलीज होने वाली है। और लिटरली इतने टाइम में तो एक बच्चा ही पैदा हो जाएगा, बट ये सारे टॉपिक्स को साइड में रखो। और यहाँ पे मेरे कहने का मतलब ये है कि जो डीमन स्लेयर की मूवी होने वाली है यानी फर्स्ट मूवी इन्फिनिटी कैसल आर्क की, तो वो रिलीज होने वाली है 12 सितंबर को जापान के अंदर। और ऐसा इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि बॉक्स ऑफिस पर हमें क्रंचरोल, सोनी, एनीप्लेक्स के एक इवेंट फिल्म के बारे में पता चला। एंड ऑब्वियसली बिना किसी डाउट के ये डीमन स्लेयर की मूवी है, क्योंकि इसी के थोड़े टाइम बाद हम लोगों को इसकी फर्स्ट मूवी का डिस्क्रिप्शन भी देखने मिल गया। एंड एक फन फैक्ट बताऊं तो डीमन स्लेयर की मूवी उस दिन रिलीज होने वाली है जिस दिन मेरा बर्थडे है। आई मीन सीरियसली 12 सितंबर के दिन मेरा बर्थडे पड़ रहा है, और अगर उस दिन डीमन स्लेयर की मूवी रिलीज होगी तो यहाँ पे उससे बड़ा गिफ्ट मेरे लिए कुछ नहीं हो सकता है। अब हालांकि 12 सितंबर को कहा जा रहा है कि डीमन स्लेयर की मूवी हम लोगों को जापान में देखने मिल जाएगी, बट जहां तक हम लोग बात करें वर्ल्ड वाइड रिलीज के बारे में, तो वर्ल्ड वाइड की जो रिलीज डेट है वो यहाँ पे थोड़ी सी डिफरेंट हो सकती है, क्योंकि अभी जर्मन साइंस स्टार जो बेसिकली जर्मनी की थिएटर वेबसाइट है, तो उसके अकॉर्डिंग भी कहा गया है जो अपनी किमेत्सु नो याइबा इन्फिनिटी कैसल आर्क की मूवी होगी वो जर्मनी से 25 सितंबर से रिलीज होना स्टार्ट हो जाएगी। एंड बाकी की जितनी भी कंट्रीज है उनकी रिलीज डेट यहाँ पे डिफरेंट हो सकती है, बट होप करते हैं कि इस मूवी को जैसे ही जापान में रिलीज किया जाए वैसे ही जल्द से जल्द हम लोग को वर्ल्ड वाइड भी ये देखने मिल जाए। नहीं तो सभी लोग जानते हैं कि डीमन स्लेयर की पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा ही है, और जैसे ही मूवी रिलीज होगी वैसे स्पॉइलर की बारिश हो जाएगी इंटरनेट पर। एंड होप करते हैं कि मेरे बर्थडे के दिन जिस दिन ये मूवी रिलीज हो रही हो उसी के कुछ टाइम बाद ही हम लोग को ये मूवी देखने मिल जाए। अब हालांकि यहाँ पे इतनी सारी इन्फॉर्मेशन तो मैंने आप लोग दे दी इस मूवी के रिगार्डिंग, बट अगर आप लोग सोच रहे हो कि इसके रिगार्डिंग कोई ऑफिशियल अपडेट आएगा या नहीं, तो देखो ये तो सिनेमा वाले मूवी को लिस्टेड करे अपने साइट पर, बट ऑफिशियल अनाउंसमेंट की बात करें तो ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी आप लोगों को बहुत जल्द सुनने को मिल सकती है, या फिर यूं कहूं जो मार्च का मंथ होने वाला है उसमें आप लोगों को डीमन स्लेयर का कोई अपडेट जानने को मिल सकता है। क्योंकि आप लोग पता ही होगा कि 22 से लेकर 23 मार्च तक होने वाला है एनिमे जापान 2025 का इवेंट, जहां पे इस इवेंट के अंदर भी आप लोगों को बहुत सारे एनिमे की अनाउंसमेंट सुनने को मिलेगी। एंड इसी इवेंट के अंदर हमारे डीमन स्लेयर इन्फिनिटी कैसल आर्क की मूवी को भी स्पेशल बूथ मिला है, और अगर हमारी किस्मत अच्छी रही तो डीमन स्लेयर मूवी की जो ऑफिशियल रिलीज डेट होगी वो इसी इवेंट के अंदर हम लोग को सुनने को मिल सकती है। अब वैसे सच कहूं तो एनिमे जापान 2025 के इवेंट के अंदर बस डीमन स्लेयर का ही अपडेट नहीं आएगा, बहुत सारे एनिमे की अपडेट्स हम लोग को सुनने को मिल सकती है। और अगर आप लोग भी जानना चाहते हो कि इस इवेंट के अंदर कौन से एनिमे की अनाउंसमेंट हम लोग को सुनने को मिलेगी, तो उसके रिगार्डिंग आप लोग कमेंट में यस या फिर नो लिख देना। अगर आप लोग यस लिखोगे तो मैं इस इवेंट को लेकर आप लोग को सारी डिटेल्स बता दूंगा। और अब इसी के साथ हम लोग बढ़े अपने नेक्स्ट अपडेट के ऊपर, जो आता है हमारी कुछ मांगा न्यूज को लेकर। जैसे ट्रिपल एक्स हॉलिक की जो सीक्वल है जो है ट्रिपल एक्स हॉलिक रे, तो यहाँ पे जो इसकी मांगा है वो अपकमिंग वीकली यंग मैगजीन के अंदर वापस से रिज्यूम होने वाली है। एंड सीरियसली इसकी मांगा 2017 से हाइटस पे थी, और अब जाके 21 अप्रैल को आप लोग को इसका न्यू चैप्टर देखने मिलेगा। अब हालांकि एक मांगा का कमबैक होगा बट दूसरी मांगा का यहाँ पे एंड होगा, और ये मांगा आती है हमारे कोमी कांड कम्युनिकेट की मांगा, जो अनफॉर्चुनेटली जितने भी सीरीज के फैंस है यहाँ पे आप लोगों के लिए बुरी न्यूज है, क्योंकि इसकी जो मांगा है वो 3 चैप्टर्स के साथ अब एंड हो जाएगी, और उसके बाद अब आप लोग इसकी मांगा को भी गुड बाय बोल देना। अब सच कहूं तो जब से मैंने इस न्यूज को सुना है तब से मेरा मूड कुछ अच्छा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक तो इसकी मांगा भी एंड हो रही है और ऊपर से अब तक इसका सीजन 3 भी नहीं आया, जो पता नहीं अब ये दुख दर्द कब तक खत्म होगा। अब हालांकि इसके रिगार्डिंग आप लोग अपना ओपिनियन शेयर कर सकते हो, लेकिन इसी के साथ अगर आप लोग मांगा पढ़ने के कुछ ज्यादा ही शौकीन हो तो यहाँ पे आप लोगों के लिए क्रंचीरोल वाले खुद से मांगा लाने वाले। एंड सीरियसली क्रंचीरोल वालों ने अनाउंस किया है कि वो क्रंचीरोल मांगा नाम का एक ऐप रिलीज करेंगे, जिसको 2025 के अंदर ही लॉन्च किया जाएगा। एंड अनफॉर्चुनेटली इसको फिलहाल के लिए अभी सिर्फ यूएसए या फिर कनाडा में ही रिलीज किया जाएगा, बट धीरे धीरे करके इस ऐप को बाकी कंट्रीज के अंदर भी रिलीज किया जाएगा, जो चलो कम से कम हमारे पास एक और ऑफिशियल साइट आ जाएगी जिससे लोग आराम से मांगा रीड कर पाएंगे। अब ऐसे हमारे मांगा अपडेट्स भी बस ये तक थे, और इसी के साथ अब हम लोग वापस से अपने एनिमे अपडेट्स के ऊपर बढ़े। तो जैसे कि आप लोग पता होगा कि जापान वालों को 2 कैटेगरीज वाले एनिमे बनाने का कुछ ज्यादा ही शौक है, पहला इसाकाई और दूसरा रोमांस। यहाँ पे ये जो 2 कैटेगरीज है इनके हम लोग को बैक टू बैक एनिमेस देखने मिलते ही रहते हैं। एंड अभी फिर से कुछ रोमांस एनिमे को कंफर्म किया गया है, जैसे स्टार ब्राइटर देन द सन, यहाँ पे जो रोमांस मांगा है इसका भी एनिमे अडेप्टेशन आने वाला है, और इसी साथ में किमी कोई की जो शोजो मांगा है उसको भी एनिमे अडेप्टेशन मिलने वाला है। एंड यहाँ पे इस चीज को देखकर मैं समझ चुका हूँ कि जापान वालों को रोमांस एनिमे बनाने का कुछ ज्यादा ही शौक है। बट अगर आप लोगों को कोई टॉप क्लास रोमांस एनिमे देखना है तो यहाँ पे मैं आप लोग बताना चाहूंगा कि विंटर के सीजन में एक ऐसा रोमांस एनिमे आ रहा है जिसको आप लोगों ने शायद देखा नहीं होगा, बट मेरे हिसाब से आप लोगों को इसको जरूर ट्राई करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ये रोमांस एनिमे लिटरली बाकी रोमांस एनिमे से बहुत ज्यादा डिफरेंट है। और अगर आप लोग को स्पॉइलर वगैरह नहीं चाहिए तो यहाँ पे मैं सिंपल वर्ड्स में कहना चाहूंगा कि ये एनिमे बहुत ज्यादा ही कमाल का है, या फिर यूं कहूँ ये एक ऐसा पीक रोमांस एनिमे होने वाला है
जिसकी स्टोरी को प्रेडिक्ट कर पाना किसी के लिए भी आसान नहीं होगा। और इस एनिमे का नाम है क्या तुम इसे सीक्रेट रख सकते हो। एंड हाँ, सीरियसली इस एनिमे का नाम यही है, जिसको इंग्लिश में कहूँ तो कैन यू कीप अ सीक्रेट। और इसका एक और नाम भी है जिसका नाम है आई हैव ए क्रश एट वर्क, जो आप लोग दोनों में से कोई भी नाम यूज कर लो। बट कल के दिन मैंने इसके फर्स्ट एपिसोड को देखा एंड भाई साहब ये रोमांस एनिमे मेरी सोच से भी ज्यादा क्रेजी निकला। और इसीलिए यहाँ पे बिना स्पॉइलर के मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि अगर आप लोग इसके फर्स्ट एपिसोड को देखना चाहते हो तो जाके देख लो, क्योंकि रेटिंग की बात करें तो मैं इसको 10 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दूंगा। और अब हम लोग यहाँ से स्पॉइलर के बारे में बात करेंगे तो आप लोग इस पार्ट को स्किप कर सकते हो। बट अब आप लोग यही सोचोगे कि मैं इस रोमांस एनिमे को इतनी ज्यादा रेटिंग क्यों दे रहा हूँ, क्या इस रोमांस एनिमे के अंदर हम लोग कुछ अलग चीजें देखने मिलेगी। तो मेरे हिसाब से अलग चीजें क्या, इसका एपिसोड 1 आप लोग देख लोगे तो आपका रिएक्शन भी कुछ ऐसा ही आएगा। क्योंकि रोमांस एनिमे में आप लोग क्या एक्सपेक्ट करते हो, एक दो लड़का लड़की एक दूसरे से मिलेंगे, उनकी मुलाकातें बढ़ेगी एंड वो लड़का लड़की यहाँ पे एक दूसरे से मिलते रहेंगे, जिससे जो उनका प्यार है वो बढ़ेगा और वो सीजन 1 के खत्म होते होते तक रिलेशनशिप में आ जाएंगे। बट ये एनिमे बिल्कुल भी वैसा नहीं है जैसा आप लोग अभी सोच रहे हो। क्योंकि आप लोग इसका फर्स्ट एपिसोड जब स्टार्ट करोगे तो आप लोग देखने को क्या मिलेगा, जो अपनी फीमेल और जो अपना मेल प्रोटैगनिस्ट है उन दोनों ने एक दूसरे को ऑलरेडी प्रपोज कर दिया है एंड एपिसोड 1 से ही वो दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है। बट ऑब्वियसली जैसा इस एनिमे का नाम है वैसे यहाँ पे इसकी स्टोरी भी है। जैसे ये दोनों एक दूसरे को डेट तो करते हैं बट सेम ऑफिस में वर्क भी करते हैं और इसीलिए ये इस बात को अपने ऑफिस वालों से छुपाना चाहते हैं। बट यहाँ पे सवाल वो नहीं आता है, यहाँ पे एपिसोड 1 के अंदर ये इतनी सारी चीजें हो गई और एपिसोड 1 को जब आप लोग खत्म करोगे तो लास्ट में आप लोग क्या देखने को मिलेगा, जो अपने दोनों मेन कैरेक्टर है वो बेड पर आप लोग देखने मिलेंगे। हम लोग को एपिसोड 1 के अंदर दोनों का प्रपोजल भी देखने मिल गया, दोनों यहाँ पे लव रिलेशनशिप से फिजिकल रिलेशनशिप में आ गए। इसलिए मेरे हिसाब से अगर आप लोग कोई कमाल का पीक रोमांस एनिमे देखना है तो आप लोग इसको जाके चेकआउट करो, क्योंकि इस एनिमे ने मेरा इंटरेस्ट बहुत जल्दी ग्रैब कर लिया। और यहाँ पे मुझे आपका तो नहीं पता बट यहाँ पे मैं इस एनिमे को वीकली जरूर फॉलो करूंगा। अब हालांकि इंडिया के अंदर ये एनिमे कौन से प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है वो तो मैं नहीं जानता हूँ, क्योंकि क्रंचीरोल के ऊपर ये एनिमे मुझे देखने को नहीं मिला। इसलिए आप लोग अपने जुगाड़ से इस एनिमे को देख लेना, बट ट्राई जरूर देना इसके एपिसोड 1 को। और अगर आप लोगों ने इसके एपिसोड 1 को देख लिया है तो आप लोग अपना ओपिनियन शेयर कर सकते हो। और इसी के साथ अब रोमांस एनिमे के बारे में भी हम लोगों ने बहुत ज्यादा ही बात कर लिया, तो अब हम लोग बढ़े अपने नेक्स्ट एनिमे पर, जो आता है अपना असैसिनेशन क्लासरूम। और जैसे कि आप लोग पता होगा कि इस एनिमे सीरीज की 10th एनिवर्सरी होने वाली थी, जो अब हो चुकी है। एंड जैसे कि मैंने आप लोग बताया था कि इसकी 10th एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ पे इसके कुछ प्रोजेक्ट की अनाउंसमेंट हो सकती थी, बट अनफॉर्चुनेटली असैसिनेशन क्लासरूम के जो प्रोजेक्ट्स थे उनको यहाँ पे डिले कर दिया गया है, क्योंकि इसके न्यू लीगल आईपी को यहाँ पे रिफ्यूज कर दिया गया ग्लोबली तौर पे। क्योंकि अगर आप लोग याद नहीं है तो मैं आप लोग याद दिला दूं, जो असैसिनेशन क्लासरूम है उसको लेकर अभी हाल फिलहाल में बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी हुई थी इसके कॉन्सेप्ट वगैरह को लेकर। तो अनफॉर्चुनेटली अभी तो इसके कोई प्रोजेक्ट को अनाउंस नहीं किया जाएगा, बट इन फ्यूचर अगर जैसे इसकी कुछ अनाउंसमेंट होगी वैसे इसकी रिगार्डिंग मैं आप लोग को इन्फॉर्म कर दूंगा। और इसीलिए अब हम लोग बढ़े अपने नेक्स्ट अपडेट के ऊपर, जो आता है अपने साकामोटो डेज एनिमे को लेकर। एंड फाइनली आज 11 जनवरी है एंड आज ही के दिन साकामोटो डेज एनिमे नेटफ्लिक्स के ऊपर स्ट्रीम होगा और शायद आज के दिन इसके फर्स्ट और सेकंड एपिसोड को स्ट्रीम किया जाएगा। बट एनीवेज इसका फाइनल ट्रेलर ड्रॉप कर दिया गया है, जिसको आप लोग देखना है तो आप लोग जाके देख सकते हो। और इसी के साथ हम लोग बात करें अपने सोलो लेवलिंग के बारे में, क्योंकि आज का दिन है सोलो डे और आज के दिन हम लोगों को सोलो लेवलिंग के न्यू एपिसोड देखने मिलते हैं। एंड मैं जानता हूँ कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने फर्स्ट 2 एपिसोड को थिएटर में ही देख लिया होगा, बट स्टिल आप लोग आज के एपिसोड को जरूर देखना, क्योंकि आगे हम लोग बात करेंगे। बट उससे पहले मैं स्पॉइलर वार्निंग देना चाहूंगा और यहाँ पे अपनी बात को कंटिन्यू रखे। तो आज के एपिसोड 2 के अंदर आप लोग कुछ एक्स्ट्रा सीन्स देखने मिलेंगे, या फिर यूँ कहूँ वो सीन हम लोग को दिखाए जाएंगे जो मूवी के अंदर आप लोगों ने नहीं देखा होगा। और वो क्या सीन्स होंगे उनकी लीक इमेजेस आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। और इसी के साथ सोलो लेवलिंग सीजन 2 के अंदर आज हम लोग को बारुका वर्सेस जिन्वू की फाइट देखने मिलेगी। बट जो सोलो लेवलिंग सीजन 2 का एपिसोड 3 होगा उसका भी टाइटल रिवील कर दिया गया है, जिसका टाइटल रखा गया है स्टिल ए लॉन्ग वे टू गो। और ये एपिसोड आप लोगों को नेक्स्ट सैटरडे देखने मिलेगा, जिसके लिए भी आप लोग रेडी रहना। एंड इसी के साथ सोलो लेवलिंग को लेकर यही अपडेट्स थे, बट यहाँ पे एक और अपडेट है, जो यहाँ पे एक और स्पॉइलर हो सकता है, बट अगर आप लोग को स्पॉइलर से फर्क नहीं पड़ता है तो यहाँ पे मैं आप लोग बताना चाहूंगा, जो अपने सोलो लेवलिंग की ओरिजिनल राइटर है जिनका नाम है चू गोंग, तो उन्होंने इग्रिस को लेकर कुछ बातों को रिवील किया। जैसे इग्रिस जो है वो पहले इंसान हुआ करता था एंड जब ये ह्यूमन था तब इग्रिस एक काफी हैंडसम मैन था जिसके सिल्वर हेयर थे। एंड सच कहूँ तो ऐसा क्यों लग रहा है कि हमारे गोजो का कमबैक यहाँ पे हो सकता है। अब हालांकि हम लोग को ये भी बताया गया है कि जो अपना इग्रिस है वो यहाँ पे पहले से शादीशुदा भी था, जो होप करते इग्रिस की ये वाली जो स्टोरी है वो हम लोग को एनिमे के अंदर भी देखने मिले। अब वैसे इसके अलावा अगर आप लोग इंग्लिश डब में एनिमे देखते हो तो यहाँ पे मैं आप लोग बताना चाहूंगा कि क्रंचीरोल के ऊपर जो कुछ इंग्लिश डब एनिमेस आते हैं वो अब फिलहाल के लिए डिले हो चुके हैं, जिसमें काफी बड़े बड़े नाम्स आते हैं। इसमें ब्लू लॉक सीजन 2 का एपिसोड 11, MF घोस्ट का सीजन 2 का एपिसोड 11, यहाँ पे जो सभी एपिसोड का इंग्लिश डब था उसको फिलहाल के लिए क्रंचीरोल ने डिले कर दिया, क्योंकि यूएस के अंदर वेदर कंडीशन अभी खराब चल रही थी, जिसकी वजह से यहाँ पे डबिंग वगैरह नहीं हो पाई। और इनमें से अगर आप लोग कोई भी एनिमे का इंग्लिश डब देख रहे थे तो यहाँ पे इस वीक आप लोग कोई भी एनिमे का इंग्लिश डब देखने को नहीं मिलेगा, जो यहाँ पे आप लोग के लिए बुरी न्यूज तो है। बट अगर आप लोग ड्रैगन बॉल दाइमा को इंग्लिश डब में देखना चाहते हो तो यहाँ पे आपके लिए एक अच्छी न्यूज है, क्योंकि फाइनली क्रंचीरोल वाले ड्रैगन बॉल दाइमा की इंग्लिश डब को अब अपने प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम कर रहे हैं। और यहाँ पे आप लोग चाहो तो इसके एपिसोड 1 को अब इंग्लिश डब के साथ देख सकते हो। और इसी के साथ आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। सो अगर आप लोग को आज की वीडियो की अपडेट्स अच्छे लगे तो जाके इस वीडियो को लाइक कर दो और साथ ही में चैनल को भी जाके सब्सक्राइब कर दो ऐसे ही अमेजिंग कंटेंट के लिए। और मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक
के लिए सायोनारा एंड पीस आउट।